प्राचीन शहर बनारस और बनारस का विख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर। इसी मंदिर के पास दाल मंडी बाजार में बन रहे थे तहखाने। जिस बेनियाबाग मैदान में देश के महत्वपूर्ण लोगों की रैलियां होती हैं, उसकी तरफ दाल मंडी से बढ़ रहे थे तहखाने। बेनियाबाग और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 9000 स्क्वायर फीट में क्यों बन रहे थे रहस्यमयी तहखाने? चार साल से बेहद संवेदनशील इलाके में तहखाने बनते रहे, पर पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। आखिर क्यों? एक बसी बसाई आबादी के नीचे रहस्यमयी तहखाने बनते रहे, पर बनारस के नगर निगम को पता ही नहीं चला। आखिर क्यों? रहस्यमयी तहखानों से हजारों टन मिट्टी सालों निकलती रही, पर वाराणसी विकास प्राधिकरण को हवा तक नहीं लगी। बेहद संवेदनशील इलाकों के आसपास तहखाने बनते रहे, पर बनारस के स्थानीय प्रशासन या खुफिया तंत्र को इसकी भनक भी नहीं लगी। आखिर कैसे? कई साल तक तहखाने बनाने का काम चलता रहा, पर भरे पूरे इलाके में किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? तो ये बेहद संगीन मामला है और चिंता से भरने वाला भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे देंगे। रहस्यमयी तहखानों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तहखानों के इलाके और इनका राज खुलने की घटना के साथ। बेनियाबाग और काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब चौक थाना क्षेत्र में बसा दाल मंडी बाजार। दावा किया जाता है कि यहाँ बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों की है। तारीख 16 जनवरी 2018। देर रात का वक्त गश्त करते हुए शहर के एसएसपी आर.के. भारद्वाज को पैरों के पास एक खिड़की दिखती है। वो उसके भीतर झांक कर देखते हैं तो सामने होती है एक रहस्यमयी तहखानों की दुनिया। छोटा सा जंगला था, उस जंगले के अंदर में से रोशनी आ रही थी। जब उसको देखा गया ध्यान से तो उसके अंदर में से एक बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और जब उसको अंदर से देखा गया तो एक बहुत बड़ा एक एरिया था जो कि डेवलप हो रहा था, जो कि अंडरग्राउंड बेसमेंट के रूप में तैयार हो रहा था। जब वहाँ के एक दो मजदूर और राहगीरों से पता किया गया तो पता चला कि ऐसे 4-5 बेसमेंट्स दुकानों के नीचे बने हुए हैं, और वो एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, जो कि जो आपका चौक से लेकर नई सड़क वाली जो रोड है उससे पीछे बेनियाबाग तक पूरा चला जाता है। एसएसपी भारद्वाज जमीन के नीचे बन रहे रहस्यमयी तहखानों के अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। करीब 9000 फीट इलाके में तहखाने बन रहे थे, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तहखाने की सही तस्वीर देखने और दर्शकों को दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर रहस्यमयी तहखानों के इलाके में पहुंचे। अभी टीवी स्क्रीन पर आप संवाददाता रणवीर को तहखाने की वो खिड़की दिखाते हुए देख रहे हैं जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर और बेनियाबाग मैदान के पास बन रहे रहस्यमयी तहखानों की दुनिया का राज बेपर्दा किया। ये जो निर्माण हो रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस निर्माण के ठीक बगल में ये मुख्य मार्ग है, जहाँ से बाजार की कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी छोटा सा एक यहाँ पे झरोखा जैसा बनाया गया है ताकि कुछ उजाला और हवा आ सके।
पड़ताल संवाददाता रणवीर करेंगे। इससे उठे सवालों का जवाब भी आपको देंगे और बताएंगे भी कि तहखाने क्यों बने, किसने बनवाए। लेकिन उस सब को समझने के लिए आपको तहखाने जहां बन रहे हैं उस जगह को जरा नक्शे पर समझ लेना चाहिए। दरअसल वाराणसी के चौक इलाके में दाल मंडी बाजार है। इसी दाल मंडी बाजार में है बंसीधर कटरा। कटरा दरअसल किसी एक निश्चित जगह पर दुकान घर का जो समूह होता है उसे कटरा कहते हैं। अब वाराणसी में कटरे कई हैं, इसी में एक बंसीधर कटरा के नीचे तहखाना बन रहा था। यहां से बेनिया बाग सटा हुआ इलाका काशी विश्वनाथ मंदिर गलियों से होते हुए 1200 मीटर दूर है, जबकि हवाई दूरी अगर इस इलाके की देखी जाए तो एरियल डिस्टेंस महज 100 मीटर है। यही है वो बाजार जिसके नीचे काम चल रहा था और ऊपर कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। बेसमेंट में बल्ब रखे हैं। काम रात के अंधेरे में भी होता था और दिन के उजाले में भी, लेकिन निर्माण में लगने वाला सामान रात के अंधेरे में ही आता था। जब संवाददाता रणवीर बेसमेंट में पहुंचे तो वहां सैयद रजा भी आ गए, जिनकी दुकान इसी बेसमेंट के ऊपर है। सुनिए काम के बारे में सैयद रजा क्या बता रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ चूंकि खुदाई हुई है जिस तरीके से, तो मिट्टी वगैरह भी निकलती होगी, तो क्या रात में कंस्ट्रक्शन होता था ये? नहीं, रात में, अब दिन में ये तो हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग दुकान देख रहे हैं। अब नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी हम लोग को नहीं, लेकिन जैसे निर्माण हो रहा है, नीचे मजदूर लगे हुए हैं, तो आप लोग को ये तो पता होगा ना कि दिन में होता था या रात में होता था? नहीं, मोस्टली तो रात में ही काम होता है। रात में होता है, दिन में भी होता था, ऐसा नहीं है। और पुलिस वाले कभी यहाँ पे आए कोई अधिकारी जाँच वगैरह करने के लिए कभी? मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं। कितने दिन से ये बन रहा था? इसको बनते हुए वही 4-5 साल हो रहा होगा। 5 साल से? 3 साल 4 साल से करीब। 4 साल से। रणवीर बेसमेंट से बाहर निकले तो भी कई दुकानदार मिले। आरोप लगाने लगे कि प्रशासन को तो सब जानकारी है। प्रशासन कह रहा है कि सुरंग बन रहा है, या प्रशासन तो बिल्कुल सरासर झूठ है। सब जानकारी प्रशासन को भी थी। प्रशासन को थी जानकारी? बिल्कुल, वीडियो वालों की थी, नगर निगम वालों की थी, सबको जानकारी। तो किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि उन लोग को जानकारी थी? वो अधिकारी कुछ आते थे यहाँ पे, पुलिस के लोग या वीडियो या नगर निगम के लोग? अरे आते थे, ले दे के चले जाते होंगे, और क्या। भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई बगैर वीडियो वाले से। आप सोचिए शहर के हार्ट सिटी के अंदर कोई भी चीज बनेगा बगैर वीडियो वाले से। कण कण में घूम रहे हैं, बगैर पैसा लिए कुछ नहीं होता। मतलब कंस्ट्रक्शन होते हुए तो आपको जानकारी होगी ना? हाँ, वो तो बन रहा, वो तो मकान मालिक का तो है, वो तो अपना बनवा ही रहे हैं। बट इसकी कोई जानकारी नहीं है, नीचे क्या बन रहा है, सुरंग बन रही है, बेसमेंट में क्या बन रहा है, इसकी कोई नॉलेज नहीं। ये क्या कह रहे थे कि नीचे क्या पार्किंग बन रही है कि बाजार बनेगा? क्या बन के तैयार होगा तब ना पता चलेगा नीचे क्या बन रहा है। मतलब ये पता था कुछ बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है ये नहीं। हालांकि पुलिस के मामला उजागर करने के बाद बुधवार को जैसे ही वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम भारी पुलिस बल के साथ बेसमेंट को सीज करने पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। बनारस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेश कुमार भी रहस्यमयी तहखानों को देखकर हैरत में पड़ गए। अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि किस चीज के लिए काम चल रहा था। ये टोटली इलीगल है, इसके लिए कोई परमिशन कहीं से नहीं ली गई है। इसको हम सील कर रहे हैं, आज ही सील कर रहे हैं, और इस जोन में जो भी अधिकारी रहे हैं उनसे इसके बारे में पूछताछ की जाएगी, कैसे आप कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस वजह से ये बनाया जा रहा था? कुछ यहाँ के कंस्ट्रक्शन को देख के आपको लग रहा होगा? वो तो पूछताछ से लगेगा, पर जिस तरह पिलर हैं तो कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या पता नहीं किस तरह की कोई चीज़ बनाना चाह रहे होंगे। बट जो भी है, किसी भी प्रयोजन के लिए बनाया हो, टोटली इलीगल है, बिल्कुल खतरनाक है। इसकी जाँच भी करानी पड़ेगी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उसी हिसाब से, क्योंकि काफी लोग इसमें रहते हैं तो खतरनाक भी हो सकता है। प्रशासन अब जागा है तो कार्रवाई कर रहा है, पर हमने इस तहखाने के रहस्य पर जब पड़ताल शुरू की तो काशी विश्वनाथ मंदिर और बेनिया बाग रैली मैदान के बीच हमें कुछ और तहखानों के होने की बात पता चली। संवाददाता रणवीर बेनिया बाग मैदान के बेहद करीब बने एक ऐसे ही तहखाने के पास पहुंचे।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी के बिनियाबाग इलाके में और ये ठीक पीछे देख रहे हैं ये बिनियाबाग का ऐतिहासिक मैदान है जिसमें कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम भी इसी जगहों पर आयोजित किए जाते हैं और इस पूरे इलाके में जो सबसे खाली ज़मीन है वो सिर्फ यही है। और जो प्रशासन दावा कर रहा है कि जो बिनियाबाग तक जोड़ने की जो बेसमेंट पार्किंग जो बन रही थी उसको वो इस इमारत को लेकर रईस पहलवान का कटरा कहते हैं और रईस पहलवान कटरे के मालिक हैं। सर क्या नाम है आपका? रईस पहलवान आप तो ये आपने कब ये बनवाया था बेसमेंट? ये 17-18 साल हो गया। तो ये जो बनवाया था आपने ये बीडीएस उस जमाने में? हाँ, हमारा नक्शा पास है। नक्शा पास कर? जी। तो इसमें किस तरीके से पूरा पार्किंग ही है कि दुकान भी है? नहीं दुकान नहीं। ये और इसके ठीक बगल में वो कटरा है जो विवादित है। तो इसमें आप लोग ये छोटा सा एक स्टोर भी कर लिए हैं और पार्किंग है ये। तो वो जो कह रहे हैं बंसीधर कटरे से बिनियाबाग तक आएगा, क्योंकि आपके कटरे की ठीक बगल का जो हिस्सा है वहाँ इसी तरीके से निर्माण हो रहा है। तो मतलब पीछे हो रहा है उससे मेरे से वो पार्ट ही अलग है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो पार्ट से मेरे से कोई मतलब। उनका पार्ट अलग है, उनका निर्माण अलग है, उनका मकान नंबर दाल मंडी से। यानी इस तहखाने के मालिक के मुताबिक इनका तहखाना नियमों के मुताबिक और प्रशासन की इजाजत से बना है। तो फिर इस इलाके में तहखानों को सुरक्षा के लिए खतरा और रहस्यमय क्यों कहा जा रहा है? इस दावे की पड़ताल के लिए हमने काशी विश्वनाथ मंदिर और अवैध तहखाने के इलाके पर फिर नजर डाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर सुरक्षा के अति संवेदनशील या रेड जोन में आता है और उसके आसपास का इलाका सुरक्षा के येलो जोन में आता है, यानी संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन की नजरों से छिपाकर यहां जमीन के नीचे रहस्यमय तहखाने बन रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के येलो जोन में तहखानों की मौजूदगी के बारे में मंदिर प्रबंधन का क्या मानना है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक द्विवेदी से मिले तो उन्होंने प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए। हम सब घरों में कोई व्यक्ति यदि 200 ईटा मंगा ले, 2 बोरी सीमेंट मंगा ले तो तुरंत जोनल अधिकारी आ जाते हैं, इंस्पेक्टर आ जाते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित हो चुका है। उसके 100 मीटर के दायरे में इतना बड़ा भूगर्भ में इतना बड़ा निर्माण हो रहा था, ये वाकई आश्चर्य है। मंदिर प्रबंधन इसे सुरक्षा में चूक मानता है। ऐसे में रहस्यमयी तहखानों के मालिकों से बात करना जरूरी था ताकि पता चले कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ये तहखाने बिना प्रशासन की इजाजत के गुप्त तरीके से किस इरादे से बनाए जा रहे थे। संवाददाता रणवीर ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि रहस्यमयी तहखाने जहां बन रहे थे उसके ऊपर की इमारतों के 8 मालिक हैं। जांच के दौरान संवाददाता रणवीर को 8 में से 1 मालिक मंसूर मिले। मंसूर का दावा है कि तहखानों का निर्माण पार्किंग के लिए किया जा रहा था ताकि घनी आबादी में गाड़ी खड़ी करने के लिए बड़ी जगह बनाई जा सके। उन्होंने माना कि निर्माण की इजाजत नहीं ली गई थी और उस जगह पर वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मुकदमा भी चल रहा है। तो हमने कल साफ लफ्जों में कहा कि सब पार्किंग यहाँ नोट आउट भी हुआ है, सब तमाम कल पार्किंग बन रही है, गाड़ियाँ इसमें कहीं हाँ ठीक है। इसकी परमिशन ली नहीं गई है जी। और ये वीडियो से हमारा मुकदमा भी चल रहा है। किस बात का? इसी का बनाने का। अच्छा जी। तो वीडियो ने आपको परमिशन नहीं दिया? नहीं दिया है अभी। तो बिना परमिशन के कैसे संभव है? अरे सब संभव है सर, अब आपको क्या समझाएंगे क्या जी? बच्चों जैसी बात न कीजिए ना जी। दावा है कि बिना इजाजत विवादित जमीन पर तहखाने बनाए जा रहे थे वाहन पार्किंग के लिए। तो क्या प्रशासन भी यही मानता है? इस सवाल के साथ जब हम प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो विवादित इलाके में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माइक और लाउड स्पीकर पर चिल्ला कर बता रहे थे कि उनकी सोच इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके अगेंस्ट कोई भी इलीगल एक्टिविटीज शासन प्रशासन द्वारा नहीं होने दूंगा और ये जो मीडिया टीम इंस्पेक्शन कर रही है उसको करने दीजिए। जो भी बेसमेंट है उसका या तो अनुमति मिल जाएगा या छोटा मोटा जुर्माना होंगे।
और इसके अलावा ना तो आपका फांसी होने वाली है, ना तो डिमालिश होने वाला है। आप जो भी इंक्रोच है, इंक्रोच अपने से स्वतः अपना सीधे सीधे कर लीजिए, कोई आपके अगेंस्ट हमारी एक्टिविटीज नहीं रहेगी। ये स्थानीय थाने के वरिष्ठ अधिकारी अशोक सिंह जो कानून तोड़ने वालों को बचने का तरीका खुलेआम बता रहे हैं और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आम लोगों को भड़का रहे हैं। और जो ये मीडिया द्वारा जो कॉन्सेप्ट किया गया है, आप मीडिया के अगेंस्ट अदालत में जाइए, जुर्माना करिए कि हमारी मंडी, हमारी आसमा में जो भी केस लगा आपके, वो आप उनके अगेंस्ट दैनिक जागरण जिसके न्यूज चैनल्स हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, सीधे जाइए, संवैधानिक रूल से जाइए। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में गंभीर सेंध पर पुलिस की ये सोच और रणनीति बहुत कुछ कहती है। तो आपके मन में सवाल होगा कि जब पुलिस की इतनी लचर हालत है तो फिर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कैसे और क्यों किया? तो हमें जांच में बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। सुनिए संवाददाता रणवीर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जो सौंदर्यीकरण का काम है उसके तहत आईपीडीएस योजना लेके आए हैं। आईपीडीएस योजना मतलब जो खंभे लगे हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, इन स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर जो तार होते थे उन तारों को हटाकर अंडरग्राउंड करने की जो योजना है। और इसके तहत वाराणसी के कई हिस्सों में अंडरग्राउंड केबलिंग करके जो खंभे हैं वो डिज़ाइनर खंभे लगाए गए हैं ताकि स्ट्रीट लाइट सुंदर दिखें और साथ ही बिजली की चोरी ना हो सके। इसी योजना के क्रियान्वयन के लिए जब आईपीडीएस की टीम दालमंडी पहुंचती है तो वहां पे दालमंडी के लोग आईपीडीएस की टीम का विरोध करते हैं। इसके बाद आईपीडीएस के अधिकारियों ने एक प्रशासन को चिट्ठी लिखी और कहा कि हम आईपीडीएस योजना को दालमंडी इलाके में इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। इसके बाद वाराणसी की पुलिस जाती है दालमंडी इलाके में और वो वहाँ पे गश्त करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस योजना के विरोध में खड़े हैं। और यहीं से जब पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ती है तो पड़ताल आगे बढ़ते बढ़ते बात बेसमेंट की पार्किंग तक जाती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस के जरिए इन तहखानों का खुलासा क्यों। जमीन के नीचे से बिजली के तार ले जाने की योजना के आड़े आने पर इलाके में पुलिस का दखल बढ़ा तो वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला और ये तहखाने सामने आ सके। हमारी जांच में सामने आया है कि तहखाने अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन को थी। स्थानीय लोगों की नाराजगी और दबाव में पुलिस और प्रशासन यहाँ हल्के हाथों से काम ले रहा है। तहखाना मालिक के मुताबिक तहखाने का निर्माण वाहन पार्किंग के लिए किया जाना था। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में ऐसे और भी तहखाने हैं। वैसे प्रशासन पूरे मामले की अभी भी जांच कर रहा है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो चुका है जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी से रणवीर की रिपोर्ट।